हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो भैया यहाँ पे आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी सुपर ट्रिक लेकर, जो कि है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर्स में जो चार्ज शेयरिंग होती है, जब कभी भी आप बहुत सारी प्लेट्स को साथ में रखते हो तो चार्ज शेयरिंग किस हिसाब से होती है उसका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और जानेंगे उसकी एक सुपर डुपर ट्रिक, जिससे हम उन सारे केसेस को बहुत ईजिली और बहुत क्विक स्पीड में बहुत ही जल्दी तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या है ये, और ये एपिसोड 4 है यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुपर ट्रिक सीरीज का, जिसके ऑलरेडी 2 से 3 सेशन हो चुके हैं। आप का काम ये है कि इन सेशंस को प्लीज अच्छे से देखिए, क्योंकि नीट का जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर स्पीड और एक्यूरेसी का है। तो जिस जिस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ सकती है वो हमें इनकलकेट करना है, ताकि हम एग्जाम में बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत स्पीड के साथ आंसरों का जवाब दे पाए। साथ ही साथ CYOT का फीचर ऐप पे लाइव है और सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन, कोई भी टॉपिक आप समझते हो, कोई भी चैप्टर आप समझते हो, जाओ ऐप पे और क्रिएट करो अपना खुद का एक टेस्ट दो, वहां पे उसका एनालिसिस समझो और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट लो, जिससे आपका एनालिसिस काफी स्ट्रांग होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज आएगी, टॉपिक एक्सपर्टीज आएगी और आपके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं। तो जाओ, टेस्ट बनाओ, टेस्ट दो, इसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपके एग्जाम की प्रिपेयर्डनेस के लिए इसको लाइव किया गया है। साथ ही साथ इस सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। सो प्लीज डू कनेक्ट टू द टेलीग्राम चैनल, जहां पे जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये असल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 2 लार्ज प्लेट्स दी हुई हैं। ये इनफाइनेटली लार्ज प्लेट है, मतलब काफी बड़ी प्लेट्स हैं और दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। अब इस प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया +Q और इसको चार्ज दे दिया मैंने +2Q। अब पहले रियल कॉन्सेप्ट समझते हैं। रियल कॉन्सेप्ट क्या है? तो रियल कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं सर इस +Q का थोड़ा बहुत चार्ज, जिसको मैं बोल दे रहा हूं q, इस P प्लेट के सबसे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे आके रह जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा सर? बचा हुआ चार्ज होगा Q - q। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात है। अब यहां पे अगर Q - q चार्ज होता है, यहां पे अगर Q - q चार्ज होता है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी रुक जाओ, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि सर ये जो 2Q चार्ज है, इस 2Q चार्ज में से भी मान सकता हूं मैं कि एक Q1 चार्ज यहां पे आएगा और बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा सर? 2Q - Q1, क्योंकि टोटल चार्ज तो +2Q था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी जब तक मुझे कुछ भी नहीं पता है इस हिसाब से होगा। यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा +Q का, यहां पे आ जाएगा Q - Q का पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल, और यहां पे 2Q - Q1 का पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, और यहां पे Q1 चार्ज। जनरलाइज मेथड, कोई इसमें कोई ट्रिक कुछ नहीं लगाया, एकदम कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि इस 2Q में से थोड़ा बहुत Q1 चार्ज इधर आ जाएगा, बचा हुआ 2Q में से Q1 इधर चला गया तो बचेगा कितना? 2Q - Q1। यहां पे Q चार्ज आ जाएगा और यहां पे बच जाएगा Q - q। अब जरा सोचने की कोशिश करो, मैं पॉइंट P और पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। कहां पे सर? पॉइंट P और पॉइंट Q पे। अरे सर पॉइंट P और पॉइंट Q तो एक कंडक्टर है, बिल्कुल सही बात है, और कंडक्टर है तो पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, बिल्कुल। और ये जो आप यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ये पूरे सरफेस पे है, ये प्लेट्स हैं, असल में ये प्लेट्स है, पूरी की पूरी ऐसी प्लेट है, आपको बस फ्रंट का साइड दिख रहा है। तो ये प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन है और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेट पे या एरिया पे, उसकी वजह से जो नियर बाय रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कितनी होती है? इसके इधर जाओगे तो बाहर की तरफ होगी σ/2 ε0, और इस तरफ जाओगे तो कितनी हो जाएगी सर? σ/2 ε0, बिल्कुल सही बात। तो इस Q की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां होगी? राइट की तरफ। इस Q - की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी सर? लेफ्ट की तरफ। इस 2Q - Q1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर? इस तरफ। और इस Q1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर? इससे भी बाहर की तरफ होगी, बिल्कुल सही बात है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही बोला आपने। उसके बाद इस q की वजह से बात करते हैं, इस q की वजह से बात करते हैं सर। तो इस q के पास भी अगर आप देखोगे तो इस Q1 की वजह से इधर होगी और 2Q - Q1 और Q - Q इनकी वजह से बाहर की तरफ होगी और इस q की वजह से भी बाहर की तरफ होगी। ओके सर, तो यहां सिचुएशन में देख के तो ऐसा लग रहा है कि सर पॉइंट P और पॉइंट Q पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, बट रियलिटी में तो 0 होगी। अब अगर आप इस एस्टैब्लिशमेंट को रखते हो कि सर पॉइंट P पे भी 0, पॉइंट Q पे भी 0, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड
3, 1 2 3 इनकी वजह से लेफ्ट की तरफ, Q की वजह से राइट की तरफ। पॉइंट Q पे अगर बात करोगे तो 1 2 3 इनकी वजह से राइट की तरफ, Q1 की वजह से लेफ्ट की तरफ। अगर इस सिनेरियो को यहां पे रखोगे तो आप एक ही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, और वो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा ये है सर कि ये जो दो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और 2Q माइनस Q1, इन दोनों ही चार्जेस को दिस कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड, ये तभी हो सकता है टास्क व्हेन कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाए 2 टाइम्स कैपिटल Q माइनस Q1 के। अगर इन दोनों का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव हो जाएगा, या यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉइंट P और पॉइंट Q पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और तो और इसके साथ साथ ये पूरी सिचुएशन तभी वैलिड हो सकती है जब इन दोनों का चार्ज एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर हो, चार साइन अलग अलग हो, और साथ ही साथ ये वाला Q इस Q1 के बराबर हो, Q जो है ये Q1 के बराबर हो। ठीक है सर, ओके। और अगर ये एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, तो मैं बता सकता हूं कि अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। कैसे, आओ बताता हूं। यहां पे मान लो सर चार्ज Q है, तो यहां कितना बच जाएगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, अगर ये यहां कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बच गया तो यहां कितना रहेगा सर? जो भी यहां आया है उसका जस्ट नेगेटिव, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अगर यहां इतना है तो यहां पे कितना रहेगा सर? ये प्लस जो भी चार्ज यहां है वो 2Q के बराबर होना चाहिए, मतलब 2Q माइनस ऑफ माइनस कैपिटल Q प्लस 2Q। यहां पे जो चार्ज रहेगा बेटा, यहां चार्ज कितना रहेगा? 2Q माइनस ऑफ माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो टोटल चार्ज यहां पे होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? इसके बराबर। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे 2Q प्लस कैपिटल Q यानी हो जाएगा 3 टाइम्स कैपिटल Q, और ये माइनस इस माइनस को पॉजिटिव करेगा फिर नेगेटिव, ये तो यहां पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। आप देख सकते हो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे आप देखोगे माइनस Q प्लस Q से कैंसिल हो रहा है, अल्टीमेटली 2Q चार्ज बच रहा है। और अब फाइनल स्टेट, ये दोनों तो बराबर हो गए, अब इनको और इसको बराबर होना चाहिए, तो स्मॉल q शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो यहां से स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स कैपिटल Q बाई 2, यह आ गया। तो इस प्लेट के सर इधर पे आ जाएगा 3 कैपिटल Q बाई 2, यहां पे आ जाएगा माइनस Q बाई 2, इस प्लेट के यहां पे आ जाएगा सर प्लस Q बाई 2, और यहां प्लस Q बाई 2 आ गया तो यहां पे 3Q बाई 2। इस तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों ही प्लेट्स पे जो चार्ज थे, इस पे Q रह गया 3Q बाई 2, माइनस Q बाई 2 Q रह गया, और इस पे Q बाई 2 3Q बाई 2 कितना रह गया? 2Q। तो चार्जेस भी एकदम सेम रह गए जैसी सिचुएशन थी, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। लेकिन सर टाइम तो लगा ना, तो ये क्या ट्रिक थी? ये ट्रिक नहीं थी। अब बता रहा हूं ट्रिक, ये तो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा, अब इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक सिंपल सी ये है, ट्रिक सुनो, सुपर डुपर ट्रिक क्या है? सारे चार्जेस को ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, सारे चार्जेस को ऐड कर दिया सर, Q प्लस 2Q, डिवाइड बाय 2 कर दो, कर दिया सर, कितना आ गया? 3Q बाई 2। इस 3Q बाई 2 चार्ज को सबसे पहली प्लेट के सबसे लेफ्ट वाले हिस्से पे डाल दो, और सबसे लास्ट प्लेट के राइट वाले हिस्से पे डाल दो, डाल दिया। और बस अब जो प्लेट पे चार्जेस हैं उनको एस्टैब्लिश कर दो। सर यहाँ 3Q बाई 2 आ गया तो यहाँ माइनस Q बाई 2 होगा, यहाँ 2Q आ गया, यहाँ 3Q बाई 2 आ गया तो यहाँ प्लस Q बाई 2 होगा। बस आंसर आ गया। यह है ट्रिक, सारे चार्जेस को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, और फिर फर्स्ट प्लेट की लेफ्ट मोस्ट और लास्ट प्लेट की लास्ट पार्ट में वो चार्ज डाल दो। और केसेस करते, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस 3C 4C 5C दिया हुआ है, सबको ऐड करो, ऐड किया माइनस 3C प्लस 4C प्लस 5C, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे? नहीं, डिवाइडेड बाय 2 ही करना है। कितना आ रहा है? 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 इज 9 माइनस 3 इज 6, 6 बाई 2 इज सर 3C। सर तो यहाँ पे आएगा 3C, यहाँ पे आ जाएगा 3C, ठीक, यहाँ 3C, तो यहाँ कितना बचेगा सर? यहाँ पे बच जाएगा माइनस 6C। क्यों? क्योंकि माइनस 6 प्लस 3C माइनस 3C होना चाहिए, टोटल तो माइनस 3C होना चाहिए। तो यहाँ माइनस 6C, तो यहाँ कितना बचेगा सर? यहाँ तो प्लस 6C होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों पे आमने सामने हो, वो सेम और ऑपोजिट होने चाहिए। पॉजिटिव होगा तो सर ये नेगेटिव होगा।
फिर ये प्लस 6c आ गया, यहाँ 4c है, तो यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा -2c, क्योंकि 6 - 2 जो होता है, 6 - 2 जो होता है वही आपका +4 रहता है। सर यहाँ -2c रह गया, तो यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ आ जाएगा +2c, यहाँ +2c आ गया, यहाँ 5c है, तो सर यहाँ 3c होना चाहिए। ओ सेट हो गया सर। क्या पूछा था, चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट बी, लेफ्ट सरफेस ऑफ प्लेट बी कितना है, +6c चार्ज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक और सवाल करते हैं, कैपिटल Q -2Q और 3Q, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स कितना होगा? ऐड कर दो सर, सबको ऐड कर दो, ये भी Q होगा, ये भी Q होगा, तो Q -2Q + 3Q। सर यहां से आ रहा है Q, ये 4Q -2Q 2Q, 2Q/2 जो कि हो गया Q। तो सर इस पे चार्ज आ जाएगा Q, इस पे चार्ज आ जाएगा Q, इस पे Q आ गया तो यहाँ पे 2Q, इधर 2Q तो यहाँ पे -2Q, यहाँ -2Q आ गया तो यहाँ 0, यहाँ पे 0 क्योंकि इस पे Q था, आ गया। कितना इजी मेथड है, कितना इजी मेथड है। एक और क्वेश्चन, 5Q -3Q -2Q सबको जोड़ दो, कितना आंसर आ रहा है सर, 5Q -3Q 2Q 2Q -2Q 0, 0/2 0, यहाँ पे 0 होगा सर, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ +5Q, यहाँ +5Q तो यहाँ -5Q, यहाँ -5Q तो यहाँ +5Q, सॉरी यहाँ -5Q नहीं, यहाँ -5Q नहीं, आई एम सो सॉरी। अगर यहाँ -5Q आ गया, यहाँ -3Q, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए सर, यहाँ पे होना चाहिए +2Q, क्योंकि -5Q + 2Q -3Q, यहाँ +2Q तो यहाँ -2Q और यहाँ 0। आप शायद समझ पाए, यहाँ 5Q, यहाँ -5, यहाँ +2, यहाँ -2। इस तरीके से आपको एक केस करना है। तो समझ में आए कि नहीं आई सुपर डुपर ट्रिक? कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताया और उसके बाद ट्रिक भी बताई। आई होप आप सभी को ये सुपर डुपर अमेजिंग ट्रिक पसंद आई होगी और कैलकुलेशंस में आपकी काफ़ी मदद करेगी, जहाँ जहाँ पे आपको स्पीडी कैलकुलेशंस करने हैं। इसी के साथ इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। आई होप जो मेन एजेंडा था इस सेशन का वो था आप लोगों को कुछ सुपर ट्रिक्स बताना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ पाए और आपके एग्जाम में आपका समय सेव हो पाए। इस सेशन को यहीं पे क्लोज करूंगा। अगर बच्चों अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं और ऐसे सेशंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। वी वुड लाइक टू कमेंट, सी द कमेंट्स जो भी आप करते हैं, आपके कमेंट पे ही बेसिकली हम आने वाले सेशंस भी डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।